आज का एक ऐसा दौर जिस दौर में एक गवर्नमेंट जॉब निकालना भी स्टूडेंट को इतना भारी लगता है कि सर मैंने सपना देखा एक गवर्नमेंट जॉब का और जिसकी प्रिपरेशन करते करते मुझे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस दौर में हमारे साथ आप ही के बीच से उभरे हुए सितारे एक ऐसे मेरे स्टूडेंट जिन्होंने 7 गवर्नमेंट जॉब निकाली हैं, उनसे आज एक मुलाकात, जिस मुलाकात को आप एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लिया गया इंटरव्यू प्लस एक ऐसा सेशन जो आपको इतना मोटिवेशन देने वाला है कि आपको बहुत आसान लगेगा किसी भी जॉब, किसी भी गोल को हासिल करना। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन को एंड तक देखिएगा और ईयरफोन्स लगाकर बैठ जाएं। बिल्कुल भी इस सेशन को मजाक में नहीं लें। एक सीरियस इंटरव्यू, एक सीरियस कैंडिडेट के साथ, एक सीरियस प्रोफेशनल के साथ 7 गवर्नमेंट्स जॉब निकालने का हुनर कैसे, क्या, कहाँ से क्या शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ पर ऐसा लगा कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं और आज हासिल हैं 7 जॉब। ये सारा दौर आपको इस वीडियो में दिखाई देगा जिसको हम बहुत ही सीरियस तरीके से लेकर चलेंगे। मुझे हिस्ट्री पता है अपने स्टूडेंट अनुज की, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे बातें करने के लिए। मुझे पता है जब वो मेरे पास आए थे वो कहाँ थे और मुझे पता है आज वो कहाँ हैं और मुझे यकीन था कि उनसे ये मुलाकात आने वाले कई स्टूडेंट्स को इतना हौसला देगी कि वो रातों को जगने के लिए उन्हें कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रातों को जगने के लिए उन्हें किसी बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये इंटरव्यू, अनुज का जो आप आज एक इंटरव्यू देखेंगे, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मोटिवेट करेगा। सो ईयरफोन लगा के बैठना और सीरियस तरीके से इसे देखने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी मुलाकात। अवेयरनेस आजकल एक्चुअली है कि ना, मूवीज में भी जनरेट को करा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। मेरे को खुद याद नहीं है, इसमें से जो भी मिक्स करना ना अपने अपना होना पता ना अच्छा जाएगा, पर इतना अच्छा रिजल्ट जाएगा ये तो नहीं थी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इंटरव्यू को। और सबसे पहले मैं अनुज से बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, फिर हम भारी भारी क्वेश्चंस के बारे में बातें करेंगे जो आपसे भी बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। सो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन अनुज मेरा, एजुकेशन बैकग्राउंड के रिगार्डिंग, आपने +1 में क्या किया, फिर कॉलेज में क्या मतलब एजुकेशन आपका रहा? +1 +2 में मैंने नॉन मेडिकल किया था। ओके। एंड जैसे 10th में कौन से ईयर में +1 +2 आपने किया? +2 में +2 पास किया मैंने 2010 में। 2010 में? हाँ, तो 2008 में मेरे जैसे 92% स्कोर आया 10th में। तो उस टाइम पे ये सिनारियो था कि जो टॉपर्स हैं या तो मेडिकल ले रहे हैं या तो नॉन मेडिकल ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने नॉन मेडिकल लेना है। बट फिर सब बोलने लगे कि इतना, मेरे जो ट्यूटर्स वगैरह थे कि इतना अच्छा स्कोर लेके आया तो गो फॉर इट, तो मैंने फिर नॉन मेडिकल ले लिया। तो 10th में 92% 2008 में फिर आप क्या? राइट। तो उस टाइम तो यार 92% मतलब धमाल मचाने वाले मार्क्स मेरे 1-2 न्यूज़पेपर्स में फोटो 2008 में आया था। ओके। सो आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स। तो इसलिए मैंने फिर इंजीनियरिंग ले ली, नॉन मेडिकल ले लिया। सो फिर मेरा +2 के बाद एडमिशन हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। ओके। सो वहाँ पे मैंने आईटी फील्ड ली, तो आई डिड माय इंजीनियरिंग इन आईटी में किया मैंने इंजीनियरिंग। तो उसके बाद कब कंप्लीट हुआ आपका? मेरा 14 में कंप्लीट हुआ। 14 में कंप्लीट हुआ। तो 3rd ईयर में हमारी प्लेसमेंट्स के इंटरव्यूज वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो मेरी प्लेसमेंट हो गई थी एक आईटी फर्म में, अमेरिकन बेस्ड, इन गुड़गांव। सो वहाँ से फिर आपका जॉब वाला जो सेशन है वो स्टार्ट हुआ जनवरी 2014 से। मेरा जॉब का प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हो गया। सो प्रोफेशनली हम वहाँ से बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। सो अनुज, बेसिकली जैसे आपने बोला 2014 में फिर कॉलेज में आपकी प्लेसमेंट हुई तो आप जॉब करने लगे। तो वहाँ से मुझे यहाँ 2 अलग रास्ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर बेसिकली बात करें हम MNC कंपनी में आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वहाँ से एकदम माइंड गवर्नमेंट जॉब की तरफ कैसे? क्योंकि अगर मैं बेसिकली देख पा रहा हूँ तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। तो कैसे क्या माइंड में आया बेसिकली, चलो यार जॉब वो के साथ साथ कुछ करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुख कैसे रहा ज़िंदगी में? इसलिए वो मेरे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज अब तक मेरी जैसी भी एजुकेशन चल रही थी, जैसे जो मार्केट में हॉट था, पहले नॉन मेडिकल था तो नॉन मेडिकल ले लिया। फिर मार्केट में हॉट था इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद जब मैंने MNC ज्वाइन किया
तो 2 साल तो कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। सो मैं आई वाज इन कोडिंग, तो कोडिंग करके जस्ट घर आना, वीकेंड्स पे एंजॉय करना, ये सब चल रहा था। तो 2016 वाज द टर्निंग ईयर फॉर मी। उसमें क्या था, जो मेरे रूममेट्स थे वो CGL 2016 का उन्होंने कुछ फॉर्म भरा था। ओके। टिल दैट मुझे कुछ नहीं पता था कुछ SSC CGL क्या होता है। क्योंकि आजकल तो जैसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है अवेलेबल, ऑनलाइन है, और मतलब अवेयरनेस काफ़ी है। अवेयरनेस आजकल एक्चुअली है कि ना, मूवीज़ ने भी जनरेट किया, ठोकर आके मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। राइट। तो मेरे को तो कोई ऐसा गवर्नमेंट का कुछ मैंने इसको भी सोचा भी नहीं था। सो उनका मैं देखता था क्या कर रहे हो यार तुम लोग, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने कुछ CGL का फॉर्म भरा है। तो मैंने क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या चाहिए होता है, तो उसमें उन्होंने कुछ अच्छे लुक्रेटिव से जॉब्स के नाम लिए, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले जाते हैं, मिनिस्ट्री में ले जाते हैं। तो सुनने में अच्छा लग रहा था तब। अच्छा। मैंने इतना हीट नहीं दिया, बट अच्छा लग रहा था सुनने में। तो ठीक है। तो उसके बाद से मेरे एक्चुअली एट द सेम टाइम ना, वो जो क्लाइंट्स थे मेरे, वो भी कभी जैसे रात को कुछ इशू आ गया तो अच्छा, जो प्राइवेट जॉब में आपके चल रहे थे, तो 1-2 बजे फ़ोन कर रहे हैं कि इशू देखो एंड ऑल। अच्छा, ओके। तो वो चीज़, एंड कुछ जॉब सिक्योरिटी भी, क्योंकि इटरेशन चल रही थी, लोगों को निकाला जा रहा था। तो एक वो जॉब इनसिक्योरिटी वाला जो प्राइवेट सेक्टर में रहता है, वो मेरे सामने चीज़ आई एक। ओके। 2016 में ये सब हो रहा था, 16 में ये सब चल रहा था। सो साथ में मैं उनको तैयारी करते हुए देख रहा था। तो मैं तो आके क्या करता था, ऑफिस से आने के बाद मूवीज वगैरह देख लेता था, या कुछ भी, मतलब ऐसे टाइम पास करता था। सो उनको मैं देखता था, दे वर लाइक स्टडिंग। तो मेरे को अपने भी कुछ लगता था कि यार तुझे भी कुछ करना चाहिए, कुछ अधूरा चल रहा है, हाँ कुछ तो करना चाहिए। तो वो वाज टर्निंग पॉइंट फॉर मी। तो फिर 2017 की नोटिफिकेशन आई CGL के लिए। तो वो मैंने भी भर दिया, मतलब कुछ सीरियसली नहीं, बट मैंने भर दिया कि समझ गया, मतलब जैसा, हाँ मैं कहा चलो इसको भी एक बार ट्राई करके देखते हैं यार। तो इतना कुछ लाइफ में चल रहा, तो एक ये भी चीज़ तो बेसिकली हुआ ये कि प्राइवेट जॉब में जब आपको लगे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो वहाँ से रास्ता आपने ढूंढने की कोशिश की। सो मैं ये कह सकता हूँ बेसिकली कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट। यस, एनवायरनमेंट वाज द बिगेस्ट फैक्टर जो था मेरे टर्निंग पॉइंट के लिए। जो रूममेट्स का जो मेरे रूम पे चल रहा था, तो यार मैं जरूर चाहूँगा आप उन रूममेट का नाम लें, क्योंकि मैं जैसा आपके इंटरव्यू में देख पा रहा हूँ वैसा एक टर्निंग पॉइंट है कि वो कुछ ऐसे दोस्त हैं कि जिनको आपने देखकर वहाँ से रुख बदला। वो नहीं चाहेंगे एक्चुअली अपना नाम लेना, चलो फिर भी मैं ले दूंगा। सो 2 रूममेट्स थे मेरे। एक बैंकिंग की तैयारी करने लगा था, वो हम तीनों प्राइवेट सेक्टर में थे। अच्छा, वो भी जॉब करते थे बेसिकली? वो हम तीनों एक ही कंपनी में थे। अच्छा, ओके। अलग अलग टीम्स में थे, बट एक ही कंपनी में थे। तो वो जॉब के बाद पढ़ते थे, आप जॉब के बाद मूवीज देखते थे? हाँ, मतलब पहले तो हम सारे मूवीज देखते थे, बट उनका कुछ ये वाला टर्निंग पॉइंट पहले आ गया। ओके। मेरा बाद में आया, उनको देखने के बाद आया। सो बेसिकली अनुज 2017 का नोटिफिकेशन जब आपने देखा तो वो फॉर्म फिल किया, वो फॉर्म था किसका? SSC CGL का ही। अच्छा, बेसिकली CGL से फिर आपने शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद? तो उसके बाद अब फॉर्म भर दिया, तो मैंने अपने रूममेट से बताया कि अब मैंने भी भरा है भाई इस बार, तो अब मेरे को बताओ इसको कैसे तैयारी वगैरह करता हूँ, तुम तो करते हो, बताओ मेरे को। तो उस टाइम पे ये था 2016 तक के CGL, उसमें ये सिनेरियो चलता था कि प्रीवियस ईयर कर लो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे माइंड में यही था, तो मैंने उनसे पूछ के कोई प्रीवियस ईयर्स की एक बुक मैंने भी ऑर्डर कर ली। तो एक वो मॉक्स वगैरह देते थे, तो भी मैंने कहा अभी तो फ्री मॉक्स वाले ट्राई करते हैं। तो मैंने ऑनलाइन फ्री मॉक्स सर्च करके वो एक आधा वो दे देता था, और वो प्रीवियस ईयर की धीरे धीरे करता रहता था। मैथ्स वगैरह उसमें सॉल्व होते थे क्वेश्चंस, तो वो करता था। तो थोड़ा थोड़ा अब ग्रास्प आ रहा था। तो पर अब मेरे को टाइम, क्योंकि मैं MNC में था, तो ऑफिस से आने के बाद मेरे को तो 1-2 घंटा ही मिल पाता था। तो उनकी टीम्स में थोड़ा सा था, तो उनको टाइम मिल जाता था, मेरे को नहीं मिल पाता था। तो फिर मैंने धीरे धीरे डिसाइड किया कि आई वांट टू क्विट जॉब को। हाँ जी, ओके। तो मतलब मेरे माइंड में ऐसा आया कि मेरे को क्विट करना चाहिए। तो फिर वो साथ वालों को बताया क्विट कर दूंगा, क्या पागल हो गया क्या, हम भी तो कर रहे हैं, कर ले। फिर मैंने क्विट तो नहीं किया उस टाइम पे, ड्रॉप कर दिया आइडिया। फिर वो जो मेरा रूममेट था, फिर हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम ना मुखर्जी नगर चलते हैं,
वहाँ पे कोई ना वीकेंड पे क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। तो वहाँ पे मैं मुखर्जी नगर का पहली बार नाम सुना था। ओके, तो मगर गवर्नमेंट जॉब का जैसे ही नाम सुना उसके बाद मुखर्जी नगर भी पहली बार ही सुना था। क्योंकि आई वाज आल्सो न्यू टू दिस प्लेस। तो फिर हम दोनों वीकेंड क्लासेस ज्वाइन किया हमने। सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता था, तो वो हम सिर्फ वीकेंड पे जाते थे मुखर्जी नगर। सो जब मैं मुखर्जी नगर आया तो पहले तो मैं इतने सारे बच्चों को देख के डर गया पहले तो। फिर क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कितना बेस है, जो कैंडिडेट्स कितना बैठता है। तो वहाँ देखा कि हर कोई तैयारी कर रहा है, तो वहाँ से मैं थोड़ा और डिस्कस वगैरह किया अभी क्या सिलेबस वगैरह रहता है क्या है। तो बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वो कहते हैं कि मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग होता है और ये इंग्लिश भी कर ही लेते हैं, बिकॉज मेरा इंग्लिश का बैकग्राउंड था शुरू से एजुकेशन। ठीक है, तो मैं ये भी कर लूँगा। रीजनिंग मैंने सुना आसान ही आती है। अब जीके में थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन होती है, होगी नहीं तो बाकी मैं अच्छा स्कोर कर लूँगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो हूँ ही हूँ, तो वो एक और कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। तो फिर मैंने करी थोड़ी बहुत तैयारी, मॉक्स वगैरह दिए, उसमें भी मैं ठीक स्कोर लग रहा था मुझे। 100 भी आते तो मैं ठीक है, यहाँ 100 आ रहे हैं तो वहाँ तो 150 आ ही जाएंगे। सीजन तो ईजी पेपर होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर करने होते हैं। तब तक यही था कि प्रीवियस ईयर कर लो अच्छे से तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो पर 2017 का जब टियर 1 दिया और जब उसका रिज़ल्ट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, तो वो मेरा 136 ही स्कोर कर पाया। तो मैं बहुत ज़्यादा आई फेल्ट सैड। तो उसके बाद जब मैंने बताया अपने रूमीज़ वगैरह को कि अब क्या करें, अब मेरे को सीरियस होना है अब, क्योंकि मेरे को जॉब भी छोड़नी है। मेरे को मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैं प्राइवेट के लिए नहीं बनाऊँ। उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि प्राइवेट के लिए तो मैं नहीं बनाऊँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है। तो फिर उसने कहा तो गिव इट अ ट्राई। तो फिर मेरा माइंड में आया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। वहाँ पे मैंने मुखर्जी नगर में इतना बच्चा देखा था, तो अब तो वो आपको लगा कि कंपटीशन तो है, ये कोई इतना हल्का नहीं है एग्ज़ाम की। नहीं तो हर कोई जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हर कोई नहीं बनता। तो फिर मैंने आई मेड अप माई माइंड कि जॉब छोड़नी है, तो मैंने रिज़ाइन डाल दिया। तो मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया कि क्या भाई, मैं तैयारी करने लगा हूँ CGL की, मैंने बनना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या कुछ बढ़िया मिनिस्ट्री में, तो मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं करनी जॉब। तो मैंने डिस्कस भी किया घर वालों से, तो ऑल्दो मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि वो कहते हैं अच्छी वाली जॉब चल रही है, क्या हो गया एकदम से। तो मैं कहा नहीं, मैं नहीं बनाऊँ इस चीज़ के लिए। घर वालों का माइंडसेट एक्चुअली हो जाता है ना एक तरफ की, क्योंकि अच्छी वाली जॉब चल रही है, 40-50 हज़ार रुपये आ रहे हैं, तो इट्स फाइन, तो क्या दिक्कत है। तो वो तो मेरे को था कि मैं इतने टाइम से चल रहा था वो, पर अब मेरे को सडनली इंट्रोस्पेक्शन हुई कि मैं नहीं बनाऊँ इस चीज़ के लिए। तो फिर मैंने आई रिज़ाइंड। तो उस टाइम पे बेसिकली प्राइवेट में ना, मैंने भी इस टाइम पे जॉब में जो ऑब्जर्व किया था बाकियों को देख के, बहुत सारे स्टूडेंट जो आए थे उस टाइम पे, होता ये था कि 8 आवर्स आपकी भले ही वर्किंग है, बट वो जो था ना माइंड तब भी जॉब पर ही लगा। राइट आने के बाद बेसिकली वो प्रेशर। तो फिर मैंने आपसे भी डिस्कस किया था, आई रिमेंबर, जब मैं मुखर्जी नगर में आया था, तो कि क्योंकि वीकेंड क्लासेस मैंने आपके पास ज्वाइन कर ली थी, तो आपसे भी डिस्कस किया कि छोड़ दूं। तो यू ऑल्सो सेड कि अगर तुम्हें ठानी है तो यू क्विट। तो फिर मैंने काफ़ी जगहों से, घर वालों के सपोर्ट नहीं थी, पर मैंने अगेंस्ट देम छोड़ दिया जॉब। तो फिर मैंने टियर 2 के लिए अच्छे से तैयारी करी। फिर उसके लिए फिर टियर 2 के लिए आपका बैच मैंने फॉर इंग्लिश ज्वाइन किया 2017 के लिए। तो मैथ्स के लिए मैं खुद प्रिपेयर करता था ऑनलाइन या यूट्यूब से, या खुद मॉक्स वगैरह दे के खुद प्रिपेयर किया मैंने। तो टियर 2 में मेरा वेंट वेल। तो उसका जब रिज़ल्ट आया, मेरे उस टाइम पे 2017 का जो मैथ्स था जो आया था, वो ड्रास्टिक चेंज था। 17 का मेरे को याद है, ये तो पहली बार सीजीएल में ऐसा धमाका हुआ था, क्योंकि सबके होश उड़ गए थे वो वाला पेपर देख के, जो मैथ्स का पेपर था। तो क्योंकि ज्योमेट्री बहुत हार्ड आई थी उसके अंदर। तो वहाँ पे बट स्टिल उस टाइम के हिसाब से आई स्कोर्ड 144 इन मैथ्स। और 192 मेरा इंग्लिश का स्कोर गया 2017। तो इंग्लिश ने वहाँ मैथ को संभाला। हाँ जी, राइट। यहाँ एक सेकंड में पॉज लेना चाहूँगा, और स्टूडेंट ध्यान से सुन ले भाई, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं कि मैं इंग्लिश हो तो मैं इंग्लिश की तारीफ कर रहा हूँ, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ मेरे दोस्त, माइंडसेट हमारे ये होता है कि मैथ्स में मार्क्स आ जाएंगे।
बट हमेशा याद रखिएगा, दौर ऐसा होता है कि हमेशा वो चीज़ कई बार सपोर्ट कर देती है जिस तरफ आपका ध्यान नहीं होता है। यहाँ मैथ्स में अनुज को था कि भाई बेहतरीन स्कोर मारेंगे हम, ठीक है, और इंग्लिश में तैयारी, चलो उन्होंने सीरियसली तैयारी की, तो मैथ्स का कम तो बेसिकली इंग्लिश ने वहाँ बैलेंस किया, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देना भाई छुटकू मियाँ सारे के सारे, कि यहाँ जो बेहतरीन पॉइंट है ना वो ये होता है कि हम जिसको सिक्योरिटी के पर्पज़ से ले रहे होते हैं, तो कई बार स्टेपनी जो होती है ना वो मेन टायर से ज़्यादा बढ़िया काम कर देती है, ठीक है। हाँ अच्छा, फिर आगे बताओ अपने। तो फिर अनफॉर्चुनेटली जो 2017 का था, वो जो चीटिंग वगैरह का केस चल गया था, तो उसके सीजीएल का जो केस चला था, तो वो काफ़ी लंबा खिंच गया। अब मैंने जॉब भी छोड़ दी थी, सो उस टाइम हम सड़कों पे थे तो हाँ राइट, तो मैं भी देखा करता था, यू सेड कि आया करो, तो मैं तो वहाँ पे घर चला गया था। अच्छा। तो फिर मैं मतलब बहुत प्रेशर था, सोसाइटी का प्रेशर बहुत था, क्योंकि अब जॉब नहीं है। सो जॉबलेस के लिए सोसाइटी का, वेदर इट्स योर नेबर्स या रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, दे विल कीप ऑन टॉन्टिंग। तो आपको हर जगह से प्रेशर आएगा कि जॉब नहीं अच्छी वाली थी, जॉब छोड़ के आ गया, घर पे बैठ गया, ये है वो है। मतलब ये दौर में ये कह सकता हूँ ये था कि 2017 में आपने मेंस दिया, उसका रिजल्ट फंस गया था सीजीएल में। मैं आप सबको बताना चाहूँगा जो नए स्टूडेंट्स से, बेटा 2017 में केस जो चला था वो बड़ा लंबा खिंचा था और 17 का रिजल्ट बड़ा लेट आया था, तो ये वो दौर की बात कर रहे हैं आप। मतलब 19 में आया था उसका रिजल्ट, 18 में 19 में, ठीक है बिल्कुल। तो भाई ये देखो 19 में रिजल्ट आया था 17 का, ये आपको सबको सीजीएल का केस के बारे में पता होगा। तो आप ये वो सिनेरियो कह रहे हो कि जॉब प्राइवेट छोड़ दी, मतलब 40,000 आ रहे थे पर मंथ, वो सेक्रीफाइस हो रहे हैं, चला गया। 17 में आपने दिया है, पेपर अच्छा गया है, बढ़िया स्कोर बना है, बट वो रिजल्ट डल चुका है अब ब्लैक लिस्ट में, तो पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो 2 साल कैसे बीते, मतलब फिर 17 से 19 चला होगा ये, तो वो मेरी एक्चुअल स्ट्रगल थी जो थी 17 से 19। हाँ 17 अगस्त से आई लेफ्ट, अगस्त 17 में आई लेफ्ट माई जॉब, ओके, है ना। तो टिल सितंबर 2019 आई हैड नो जॉब। ओह, तो एट दैट टाइम मतलब बहुत स्ट्रगल थी, तो बहुत डिप्रेस्ड भी था, एंड बहुत माइंड डाइवर्ट होता था मेरा कि क्या करूं क्या ना करूं। और उसमें ऐसे में अच्छे रिश्तेदार और अच्छे पड़ोसी वो सब तुम्हें देख देख के गिद्ध की तरह नोच रहे हैं। सो मतलब अब कहीं सोशल गैदरिंग में भी जाता था तो वो भी मुझे शर्म आती थी कि कोई ना कोई पकड़ लेगा मुझे, है ना। तो ऐसे में ना एक्चुअली ये भी दौर मैंने देखा है, या पता नहीं आपके साथ भी रिलेट होगा नहीं होगा, ऐसे में बच्चों को भी एग्जाम्पल ये देने लग जाते हैं, ये देख लो अच्छी भली जॉब चल रही थी, छोड़ के अभी इसमें लग गया है। यस ये इट्स क्वाइट रिलेटेबल। तो यही हुआ था। तो फिर मेरे को था कि अब मेरे को यहाँ रहना ही नहीं, इंडिया में ही नहीं रहना है। अच्छा, तो मैंने आइल्स का फॉर्म भर दिया। आइल्स का फॉर्म भर दिया, कनाडा जाना है अब। मतलब और पागलपन आ चुका है कि एक बार प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं, फिर सीजीएल में जा रहे हैं, फिर आइल्स में। तो फिर मैंने भर दिया, ओके, 12,500 रुपये का फॉर्म भर दिया मैंने। ओके, तो फिर उसमें भी मेरा अच्छा स्कोर आ गया, 7.5 बैंड आ गए मेरे। ओके। तो फिर मेरे को वहाँ कनाडा से भी कॉल आ गई, आई गॉट इन एडमिशन इन कॉलेज। तो उनका मेरे को आया मेल कि आप 5 लाख रुपीज़ सबमिट कर दो टू बुक द सीट। तो जिस दिन ये मेल आई मतलब आई वाज नॉट एबल टू स्लीप। ये कौन सी ईयर में थी बात ये आई गेस 2019 के स्टार्टिंग में और 2018 के अक्टूबर के आसपास, ठीक है। हाँ, तो वहाँ अक्टूबर 2018 में आए गे वाइल्स। तो फिर वहाँ पे आए, उस दिन तो मैं सारा सोया नहीं, क्योंकि वो था कि बहुत मेजर डिसीजन था कंट्री छोड़ना। तो वो कि अगर बाहर जाके मैं 30-40 लाख रुपए लगा के जाऊँगा, वहाँ सूट नहीं किया मुझे या क्या बात बनी वापस आए तो भाई मैं तो बहुत मार पड़ेगी। एक जॉब छोड़ चुके हो, फिर ऊपर 30-40 लाख घर के लगवा दिए, है ना। तो फिर मेरा कभी माइंड, फिर वो तो मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया। ओके, मैंने वही अपने रूममेट से वो वाले से बात करी। तो सच्चा दोस्त हाँ, वो ही वाज ऑलवेज अ सपोर्ट फॉर मी। सो आई वुड से कि एवरीवन शुड हैव एटलीस्ट वन फ्रेंड कि जिसको आप हर एक चीज़ शेयर कर सको, क्योंकि कई बार होता है कि आपको रिलेटिव्स या फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट एक दोस्त आपको उस टाइम पे सपोर्ट, अगर इमोशनली सपोर्ट कर रहा है तो वो आपको एक पिलर की तरह काम करेगा एट दैट टाइम। ये इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा माय डियर स्टूडेंट्स सभी के लिए, ये बेसिकली देखो हर सफ़र में
हमेशा एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो परिवार सुलझाता है, कुछ ऐसी समस्याएं होते हैं जो अच्छे रिश्तेदार सुलझा देते हैं या अच्छे पड़ोसी सुलझा देते हैं। बट एक दोस्त की जो अहमियत है ना, वो बहुत है लाइफ में। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये नहीं कि आज से ही सच्चा दोस्त ढूंढने निकल जाएं। मेरी ये है कि जो भी सच्चे दोस्त आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, आप एक अच्छा अपना एक ग्रुप बना के रखें, ताकि जब आप इमोशनली इम्बैलेंस हो तो कोई हो आपको जो गाली देकर समझा सके। इस बात को याद रखिएगा। कई बार वो होता है ना, हम घर वालों को कुछ बता रहे होते हैं या सामने वालों को कुछ बता रहे होते हैं, रिलेट करना अनुज मुझे, जैसा मेरी बेसिकली अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा लगता है कि कई बार दोस्त ना वो गाली दे के भी समझाता है, राइट, अबे क्या कर रहा है क्या कर रहा है, और वो गाली ना, मतलब हम तो दे नहीं सकते खैर बट वो गाली इतना पिंच करती है चीज़ों को। या मेरी भी सफ़र में लाइफ में बड़े अच्छे रहे हैं चीज़ें। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है डियर, एक सच्चा ग्रुप, एक सच्चा दोस्त, जो आप भी तैयारी कर रहे हो वो भी तैयारी कर रहे हैं, हमेशा याद रखना वो आपके सपोर्ट में ज़रूर रहेगा। जितने भी आज तक, जैसे अनुज की बात हो गई या जितने भी मेरी स्टूडेंट से बात हुई है जो भी टॉपर्स रहे हैं, उनकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई एक सपोर्ट ऐसी ज़रूर रही है। टीचर्स, फैमिली, अच्छे रिलेटिव, अच्छे नेबर्स के अलावा एक वो बेहतरीन दोस्त जो हमेशा आपके लिए काम पाया है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं वहाँ से। सो मैंने उससे फिर बात करी, एक हमारी लंबी डिस्कशन हुई 1-2 घंटे की, पंचायत बैठी, चल भाई पंचायत बैठी। तो आई सेड कि क्या करूँ मैं कनाडा जाऊँ, यहाँ पे बिजनेस खोलूँ या एमएनसी में दोबारा से स्टार्ट करूँ इंटरव्यूज देने, क्या करूँ मैं फंस गया हूँ। मैं जॉब भी छोड़ दी है, ये वाला पहली बार सीजीएल देने लगा था, अब अनफॉर्चुनेटली इसका भी केस पड़ गया, इसका पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो अब 18 की नोटिफिकेशन भी आ गई थी। ओके। एंड अब था बैंक्स की भी तैयारी, मतलब अब यहाँ से मेरा बैंकिंग की तैयारी भी शुरू हो गई। अच्छा, मतलब अब आपने गवर्नमेंट जॉब में ही पंचायत बैठी तो अब हमने अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। सो कि अब वो था कि अब एक प्लान बी होना चाहिए। अब ये 17 का पता नहीं क्या बनेगा, प्लान बी, तो अब वो प्लान बी कौन सा होगा, बाहर जाने का होगा या बिजनेस का होगा, वो अब डिसाइड करना था कि प्लान बी क्या होगा। तो उसने मुझे बोला कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो अच्छी चीज़ों में तो टाइम लगता है, बिल्कुल बात। तो अब वो उसने कहा कि बैंकिंग में यू कैन गेट, अभी 6 महीने में तुम्हारे सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे, यू विल गेट अ जॉब इन 6 मंथ्स अगर तू तैयारी करेगा। तो फिर मैंने बैंकिंग के IBPS के फॉर्म्स निकले हुए थे, वो भरने शुरू कर दिए। 18 या 19 के यही 18 के मिड में, मतलब अक्टूबर के वहीं पे उसी टाइम पे शुरू हो गया था ये काम। ठीक है, उस टाइम पे फिर आई स्टार्टेड कि जो भी अब नोटिफिकेशन निकलती थी तो चाहे क्लरिकल की है, ऑल्दो मैं अंदर ईगो थी कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होके अब मैं क्लरिकल के भरूंगा, बट वो मेरा जब मैं जॉबलेस हो गया तो मैं अभी सब भरना पड़ेगा, है ना। तो फिर मैं सब एग्ज़ाम्स भरता था। तो एक पॉइंट था, एक टाइम था जब मेरा IBPS क्लरिकल का प्री भी नहीं क्लियर होता था, फेलियर्स तो बहुत थे। सो फिर भी मैं करता गया। फिर SBI क्लरिकल का निकलता था, SBPO का निकलता था, तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने लगा था स्कोर मेरा। जैसे GK को मैं ध्यान देने लगा था, जैसे मैंने 17 में गलती करी थी कि GK को मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मैंने अब करंट अफेयर्स पे एंड ऑल, तो काफ़ी चीज़ों को बारीकी से देखना शुरू किया। तो फिर 2019 में सितंबर में 2019 में ये अपना जून में Tier 1 हुआ CGL का। ओके। और बीच में मैं अपने साथ में बैंकिंग के भी, अब मैं डिवाइड करना, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आ गई थी मुझे कि इतना टाइम बैंकिंग को देना, इतना टाइम CGL को देना, क्योंकि अब आई हैड डिसाइडेड कि अब कुछ ना कुछ तो क्रैक करना ही है। तो फिर जून में मेरा जब ये बैंकिंग के चल रहे हैं साथ में एग्ज़ाम्स, और उसका SBI के मेरे रिज़ल्ट अवेटेड थे, और 2-4 और एग्ज़ाम्स दिए थे मैंने। तो 2019 में मेरा जून में Tier 1 हुआ 2018 में, तो वो भी अच्छा गया। एंड सितंबर में Tier 2 था, वो भी अच्छा गया। तो जब मैं Tier 2 देने जा रहा था 2018 का, तभी आई गॉट माई रिज़ल्ट, एक मैं चेक कर रहा था रास्ते में ही, तो वो मेरा फर्स्ट जो गवर्नमेंट जॉब लगी थी दैट वाज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़। अच्छा, एज जूनियर असिस्टेंट। तो भी मैं, ये फॉर्म कब फिल किया था आपने?
फॉर्म मुझे याद नहीं है, 2019 के स्टार्टिंग में भरा अच्छा, होगा, स्टार्टिंग में है ना। तो मैं दिए थे, मैं काफ़ी देता जा रहा था फॉर्म से, याद भी नहीं थे फिर तुम खुले हो गए, अब हाँ, तो कोई फिर भाई फॉर्म निकाल दो बस। जो आता था फिर मैं भरने लग गया था। तो पहली गवर्नमेंट जॉब आपकी लगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ में। ठीक है, और कौन सा ईयर था ये? 2019 सितंबर में। 2019 सितंबर। हाँ। जब आप टीयर 2 का एग्जाम देने जा रहे थे? मैं अभी ट्रैवल कर रहा था, मेरे जलंधर में था टीयर 2। ओके। तो मैं ऐसे ही चेक कर रहा था रिजल्ट आया कि नहीं आया, तो वो भी 13 सीट्स थी सिर्फ। अच्छा। तो वो भी पूरा हरियाणा पंजाब देता है पूरा, तो 50-60,000 कैंडिडेट्स वर देयर। ओके। तो उसमें 13 में आ गया मेरा नाम। तो Very मैंने good. फिर टीयर 2 बड़ा रिलैक्स होके ये तो हो ही गया भाई। एक बड़ा ही मेरे लिए अच्छी चीज़ रही आई वुड से। तो अब 2018 में भी, अब जैसे 2017 में काफ़ी ज्योमेट्री वगैरह आई थी, ठीक है। तो मेरा बैंकिंग का भी चल रहा था, अरिथमेटिक उसमें काफ़ी आता है, तो वो मेरा कोई प्लस पॉइंट हो गया कि मैंने अब 18 में अरिथमेटिक ज़्यादा आ गई, तो वो और स्पीड वगैरह मेरी अच्छी बन गई थी, तो वो भी मेरा फिर अच्छा गया। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ सितंबर में। आई वर्कड फॉर 2-3 मंथ्स के स्पैन। तो आपने ज्वाइन कर ली मतलब वो जॉब? ओके। सितंबर में ज्वाइन कर लिया मैंने। मैं ज्वाइन करने के बाद ही 2019 सितंबर। हाँ राइट। ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरे रिजल्ट्स आते गए, फिर Okay. मेरे वो FCI का रिजल्ट आया, वो क्लियर हो गया। FCI क्लियर किया, सेकंड जॉब ये रही हाँ, आपकी? ठीक है। ज्वाइन नहीं किया, मैंने रिजल्ट्स आ गए मेरे। फिर मेरे SBI PO का भी रिजल्ट आ गया था। कौन सा ये रहा? ये 2019 में ही, 19 में ही अक्टूबर में आ गया था। तो वो वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट आई वुड से, क्योंकि इट इज़ द वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इज SBI PO। तो मैं कंसिडर करूँगा कि SSC CGL से भी टफ मेरे को SBI PO लगा, क्योंकि उसमें कैंडिडेट्स रहते हैं जैसे 13-14 लाख, तो उसमें भी रहते हैं, और सीट सारी 1500 या 2000 रहती हैं। उसमें भी बीइंग जनरल कैटेगरी का तो 800 हैं, अब 15 लाख और 800, तो अब लगा लीजिए रेशो कितनी है। तो उसमें बहुत रहता है, और उसमें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है आपको, हर एक सब्जेक्ट मैटर की, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, लाइक इंग्लिश के लिए वेदर इट इज़ करंट अफेयर्स या मैथ्स है, तो उसमें भी आपको नॉलेज चाहिए इन डेप्थ, क्योंकि उसमें फिर आपका अगर टीयर 2 भी क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, तो उसके बाद ग्रुप डिस्कशन रहता है, उसमें आपके DGMs GMs बैठते हैं पैनल में, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें CGM ने इंटरव्यू लिया था मेरा, CGM DGM बैठते हैं, 4 का पैनल होता, तो बहुत ग्रिलिंग होती है SBI PO के लिए। सो आई विल कंसिडर लाइक वो टफेस्ट एग्ज़ाम है। सो 2019 का SBI PO का अराउंड में लगता है 11-12 बजे के अराउंड रिज़ल्ट आया था। तो मैं कंट्रोल F लगाया, तो फाइंड करने लगा रोल नंबर, हार्ट बीट मेरी पूरी तेज़ चल रही थी। तो जैसे ही मैंने देखा कि सर्च हो गया मेरा रोल नंबर, आई वाज लाइक यस आई हैव अचीव्ड इट, अब मैं ऑफिसर बन गया हूँ। तो पहले फटाफट मैंने तो उस दोस्त को फ़ोन मिलाया। तो सबसे पहला कॉल दोस्त के पास गया? हाँ, उसको किया मैंने, 12 बजे में किया। उसको भी पता था आज रिज़ल्ट आना है, नहीं तो उठाता नहीं। अच्छा, रात के 12 बजे की बात है। तो मैंने 12 बजे उसको फ़ोन किया, मैं कहा हाँ भाई बता अब क्या बना। मैं कहा भाई तेरा ऑफिसर बन गया। तो ही वाज लाइक चलो यार, एटलीस्ट मेरी बात मान के जो तू रुका था, सो नाउ यू हैव अचीव्ड इट। तो वो मुझे रात याद है कि मैं सारी रात सोया नहीं था, तो साइड वाले कमरे में घर वाले सो रहे थे, उनको भी जगा के बिठा दिया, अभी मैं ऑफिसर बन गया भाई, PO बन गया हूँ SBI में। तो वो भी डाइजेस्ट कर नहीं पा रहे थे, वो उनको भी बहुत, मतलब हम सारी रात फिर ना ये डिस्कशन करते रहे कैसा होगा ये हुआ है। तो मैं वही वाला माहौल की बिन बातों की भी बहुत बातें हुई है। तो बहुत मतलब डिस्कस ही करते हैं सारी रात हम, तो काफ़ी लेट सोए। तो वो एक अचीवमेंट थी। तो जो पिछले जो हुए थे फेलियर्स वगैरह, वो मैं उनको भूल गया था कि अब नाउ आई हैव अचीव्ड अ माइलस्टोन। तो ये मतलब लाइफ का सबसे अच्छा लगा कि आपको पॉजिटिव एक जो कुछ अचीव हुआ है। हाँ, क्योंकि चलो हो रहे थे मेरे दूसरे क्लियर भी हो रहे थे, बट ये कि ये रेपुटेबल जो काफ़ी अच्छी जो मानी जाती है SBI PO, तो वो एक और टफेस्ट एग्ज़ाम है एज आई टोल्ड अर्लियर की था, तो वो क्रैक करना, सो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। तो फिर अभी वो भी घर वालों का सीन चल रहा है साथ में, फिर मैंने आपको भी फ़ोन खड़का दिया था, मैं कहा सर को भी बताता हूँ मैं। तो मैंने पहले व्हाट्सएप किया, देन आई कॉल्ड यू ऑल्सो कि सर हो गया, फिर आपने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो वो रात मेरे लिए भी बड़ी कामयाबी भरी रही। तो मतलब
खुशी लगती है ना कि जो आपके मेंटर्स हैं उनको भी दे ऑल्सो फील लाइक कि हाँ उनका अगर बच्चा कुछ निकला है या किसी दोस्त है तो उसको वो आई बिलीव कि उनका भी कंट्रीब्यूशन है तो दे शुड ऑल्सो नो। ऑफ कोर्स। तो दैट वाज द तो नाइट। उस रात बेसिकली 4 इंसान बेहद खुश है, एक आपका परिवार है, एक आप हैं, एक आपका दोस्त है, एक आपका गुरु है। राइट। चलिए, नहीं ये बहुत बढ़िया बात रही। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ 19 का जो पीओ, जो एसबीआई पीओ आप बने, वो बेहतरीन पल। राइट। कुछ ऐसा पल जहाँ थोड़ा सा बेकार, बिल्कुल इसका एक अपोजिट पल, ऐसा कुछ? वही जब मेरे जैसे फेलियर्स थे जो, सबसे बड़ा फेलियर क्या रहा स्ट्रगल टाइम में? तो जो 2017 में जो मैंने इतना टाइम लगाया है, तो इंक्लूडिंग वो जो केस वाला इतना टाइम ना, जो वेटिंग पीरियड 2007 सीरियल में, सीरियल 2017 वाला जो था, सो उसमें अब 2 साल के बाद रिजल्ट आ रहा है। उसमें भी वो जो कट ऑफ आई गेस 525 गई थी। तो मेरा 523 स्कोर था, क्योंकि मेरा टियर 1 में इतना अच्छा मैंने नहीं किया था परफॉर्म। सो वो एक मेरे को थोड़ा पिंचिंग लगता था, बट वो रात को भी मैं भूल गया। तो बेसिकली 17 का रिजल्ट सीरियल और वो 19 में आया था, ये याद है मुझे। तो 19 में जब आपका रिजल्ट आया तो 2 नंबर से रह गया। तो वो तो मतलब मैं जैसे घर वाले पूछते थे रिजल्ट आया कैसा रहा, तो जब मैं बताता 2 नंबर से रह गया, तो वो तो हर एक स्टूडेंट कैन रिलेट कि जब वो 1-2 नंबर से रह जाता है तो कितना पिंचिंग लगता है। कहीं मैं सिलेक्शन के उस पार होता, कहाँ मैं इस पार था। बट वो नेगेटिव सब कुछ धो दिया एसबीआई पीओ ने। राइट। तो और जैसे काफ़ी कुछ था भी। हाँ, फेलियर्स में तो कभी एक पॉइंट था जिसमें आईबीपीएस क्लरिकल में भी प्री भी नहीं क्लियर होता था। मैं यहाँ पे इंटरव्यू भी क्रैक किया और एसबीआई पीओ का। सो बिगेस्ट अचीवमेंट थी मेरे लिए तो उस टाइम पे। वो बड़ी खुशी की यादगार पल। उसके बाद फिर पीओ ज्वाइन किया आपने? जनवरी 20 में मैंने ज्वाइन कर लिया। जनवरी 2020 में मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिज़ाइन कर दिया था। फिर आई जॉइंड एज पीओ इन गुजरात में पोस्टिंग। मूव टू गुजरात। हाँ जी। सो वहाँ पर फिर मैं जब तक था इतने में मेरा टियर 3 भी हो चुका था। ये 2018 का टियर 3 भी हो चुका था, उसके बाद आई जॉइंड। है ना। सो 2018 भी सीरियल आपने दिया? हाँ, वो तो दे चुका था मेरा। हाँ, तो ज्वाइनिंग से पहले मेरा टियर 3 2018 का हो चुका था। दिसंबर 29 को था टियर 3, याद है मुझे, 2019 में। तो तब तक ज्वाइन करने के बाद फिर मैं आराम से, मेरी जॉब चल रही थी स्मूथली, बस आई वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तो आप गुजरात में थे उस टाइम? गुजरात में। अब इसमें 18 में क्या ट्विस्ट आ गया कि 2020 मार्च के बाद पैंडेमिक आ गया। मई में रिज़ल्ट आना था, सो वो पोस्टपोन हो गया। तो मैंने गुजरात में आई जॉइंड एज एसबीआई पीओ। तो 2018 का सीरियल तो मैं दे चुका था, तो टियर 3 तक दे चुका था मैं। 2018 का सीरियल आप कंप्लीट कर टियर 3 तक मैं कंप्लीट कर चुका था, क्योंकि जनवरी 20 से पहले हो चुके थे 3। तो 18 में स्कोर क्या रहा आपका बेसिकली? मेरा सर प्रीलिम में रहा था, जो रॉ स्कोर था वो 160। और नॉर्मलाइज्ड हो गया था मेरा 182.2। और मेंस में इंग्लिश में रॉ वाज 193 एंड नॉर्मलाइज्ड हो गया था 197 पॉइंट समथिंग। तो 197 पॉइंट समथिंग आपका 2018 में मेंस में इंग्लिश रहा। और मैथ्स में था 185 था रॉ, और आधा मार्क्स नॉर्मलाइज में काट दिया तो उन्होंने 184.5 हो गया था। तो उल्टा हो गया था, बट स्टिल 184.5 वाज मैथ्स का स्कोर। तो मैं ज्वाइन कर लिया मैंने एसबीआई पीओ। तो उसका फिर टियर 3 भी दे चुके थे ना? दे चुका था, उसका ज्वाइन करने के बाद रिजल्ट आया। ओके। तो उसका फिर मैं ज्वाइन करने के बाद आई वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट। वो तो पैंडेमिक की वजह से डिले हो गया उसका रिजल्ट। ठीक है। तो मई 20 में आना था, बट वो पैंडेमिक अप्रैल में शुरू हो चुका था, तो वो डिले हो गया थोड़ा। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया तो 72 आई स्कोर्ड इन टियर 3 में 72 स्कोर रहा। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद फिर बस फाइनल रिज़ल्ट की वेट थी। तो वो था सपोज टू बी टेंटेटिव डेट जो निकाली हुई थी, वो था 31 मार्च 2021। हाँ। तो जब आया वो द डी डे, आई वाज वेटिंग, मैं बैंक में था। तो मैंने 31 मार्च को शायद रिजल्ट आया नहीं था, फिर नहीं आया है ना? तो वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं सारा दिन एसएससी की साइट खोल के बैठा हुआ था। मैं 200 टाइम्स मैंने चेक किया होगा वो साइट को, सुबह से लेके मुझे 11 बजे तक भी रात को उम्मीद थी कि क्या पता रात को आ जाए, तो बट नहीं आया। तो बहुत एंक्शस था, तो बहुत नर्वस भी था। तो नेक्स्ट डे
मेरे को लगा पेंडेमिक है कि मुझे लग रहा है और डिले ना हो जाए, तो फिर 1 अप्रैल को भी फिर से वही प्रोसेस शुरू किया, बैंक जाके एसएससी की साइट खोली, एसएससी की साइट खोलते रहे, बैंक भी ख़त्म हो गया, घर आ गए, फिर भी नहीं आया। तो 7 बजे के अराउंड देख रहा था मैं, तो नहीं आया, तो मैं ना फ्रस्ट्रेट हो गए, मैं ना वॉक पे चला गया। ओके। सो आई कॉल्ड अ फ्रेंड की, यार वो भी वेट कर रहा था, एक अनदर फ्रेंड, तो वो भी वेट कर रहा था रिज़ल्ट की। मैं यार आज भी नहीं निकाला इन तो रिज़ल्ट, तो उसने वो बोला आ तो गया अभी रिज़ल्ट, तो वो मिल तो गया तुझे जो मिलना था। उसने मेरा चेक कर लिया होगा रिज़ल्ट। ओके, दोस्त ने चेक किया। हाँ, तो फिर मैंने फ़ोन काटा, मैं भागा अपना घर को, लैपटॉप खोला एंड आई चेकड माई रिज़ल्ट। सो उसमें B06 कोड था, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो वो तो वही सब, आई वॉज पता नहीं, आई वॉज लाइक 11th-12th क्लाउड पे था। तो फिर मेरा रैंक भी उसमें, आई सॉ द रैंक, तो वो 89 रैंक था, ऑल इंडिया रैंक 89 रैंक आपका वहाँ। तो वो मोमेंट वॉज, वो SBIPO वाला पल खुशियाँ भुला दिया। SBIPO वाला भूल गया था मैं, तो क्योंकि बेसिकली ये ड्रीम जॉब थी आपकी? ये ड्रीम जॉब थी। मेरे प्रेफरेंस में नंबर 1 पे MEA भरी हुई थी। ओके। तो मुझे ये था, एक और चीज़ थी मुझे, ये जैसे स्कोर मेरा टोटल वॉज 635.9 आउट ऑफ 700। ओके। तो मेरे को ये था जॉब तो अच्छी मिल जाएगी, इस बारी CGL में मिल जाएगी, पर मुझे एक फियर था कि जो मेरा Tier 4 हुआ था स्किल टेस्ट, उसके अंदर 2 राउंड्स एक होते हैं, एक हमारा स्प्रेडशीट का होता है एक्सेल का, एंड एक पावर पॉइंट का होता है। तो उनके जो प्रिंट आउट्स होते हैं ना, उस पर आपको साइन करना होता है हर एक शीट पे। ओके। तो मैंने आपको भी बताया था ये फ़ोन करके, आई रिमेंबर। तो मैं को एक सबकॉन्शियस माइंड में था कि मैंने एक शीट पे साइन नहीं किया और दूसरे पे शायद नहीं, एक पे किया है, एक पे नहीं किया, मैं भूल गया हूँ। तो उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया था कि अगर आपका साइन नहीं होगा तो यू विल डिस्क्वालीफाई। तो दे आर जो वही रेप्यूटेड पोस्ट थी, उसके लिए CPT वॉज मैंडेटरी। तो मेरे को भी ये फियर लगा रहा था जब तक रिजल्ट नहीं आया कि कहीं वो फियर था, वो CPT नहीं हुआ, मुझे याद नहीं है कहीं वो साइन हुए या नहीं हुए। हाँ, तो मैं बहुत टेंशन में था, उसके लिए आपको भी फ़ोन किया, मैं बहुत दोस्तों को भी। ये जब आपका कॉल आया तो ये किस्सा मैंने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया कि भाई जब एग्जाम में जाते हो तो थोड़ा सा माइंड सेटअप करके जाओ। मैं ऐसे स्टूडेंट है, मैं एग्जाम से निकाल चुका है, ख़राब चली जाएगी अगर इतनी सिली सी चीज़ के एक साइन के लिए। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में था कि शायद नहीं किया, बट वो किया था वो फॉर्चुनेटली वो किया था। जब आपने मेरे को व्हाट्सएप पे वो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने वो एग्जैक्टली उस टाइम आई थिंक आई वाज इन माय क्लास, और मैंने वो सेम ऐसे ही प्ले की, एग्जाम्पल दिया कि भाई ऐसा मत करना एग्जाम में, इतना आप टेंशन में मत आना। तो चलो थैंक गॉड। हाँ, तो फिर वो मेरा क्लियर हो गया था, CPT वॉज क्लियर, तो मेरा एक्सटर्नल अफेयर्स में फिर सिलेक्शन हो गया। वही फिर सेम राउंड SBIPO वाली नाइट वाला, उस दिन भी सारी रात मुझे नींद नहीं आई, सारी रात नहीं सोया मैं उस दिन। मतलब तो मैं गुजरात में था, अकेला ही था, तो बट वही सारे दोस्तों को फ़ोन खड़काया, ब्रदर को फ़ोन किया, दोस्त भी कह रहे भाई इस बार तो उन्हीं का ठीक हो, कह रहे इतना पता था अच्छा जाएगा, पर इतना अच्छा रिजल्ट जाएगा ये तो हमें भी उम्मीद नहीं थी। तो दे वर लाइक ऑल्सो वेरी हैप्पी विद मी। तो एक्सटर्नल अफेयर्स जब मैंने फिर अगले दिन बैंक में भी बताया, सो वो भी डम स्टक रह गए कि कहते हैं ये क्या हो गया, छुपा रुस्तम निकला है। यही लाइन बोली मेरे बैंक मैनेजर ने, तुम तो बड़े छुपा रुस्तम निकले यार एकदम से। तो आपने बताया नहीं था वहाँ जॉब पे किसी को ऐसा कुछ मैं कर रहा हूँ? वेटिंग फॉर माय रिजल्ट मैंने नहीं बताया था। ओके। तो फिर बता दिया था कि मैं कर रहा हूँ रिज़ाइन, मैं जा रहा हूँ दिल्ली एक्सटर्नल अफेयर्स में। सो फिर मैंने वहाँ रिज़ाइन, नोटिस पीरियड का 1 मंथ का दे दिया था। ओके। सो फिर मई 28 मई को हमारी ज्वाइनिंग आ गई थी, यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर्स मिनिस्ट्री से आ गए थे। सो आई जॉइंड इन दिल्ली ऑन 17 जून। 17 जून को आप दिल्ली आए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। सो बेसिकली अनुज, इतनी बेहतरीन जर्नी जो करीबन 2014 में स्टार्ट हुई आपकी, और अभी 21 चल रहा है, तो इसमें टोटल ओवरऑल कितनी जॉब्स आपने मतलब गवर्नमेंट जॉब क्रैक की? 7 जॉब्स आपने क्रैक की। कौन कौन सी? मेरी प्राइवेट अच्छा, टोटल 8 हैं, 7 मेरी गवर्नमेंट। 7 गवर्नमेंट जॉब्स आपने जो क्रैक की, कौन कौन सी? फर्स्ट वाज लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़, ओके, एंड देन FCI, ओके, and this postal assistant in this Department of Communication, okay, and then ESIC में UDC, okay, then SBI clerical, okay,
then SBI PO, ओके and then this external उंगलियों affairs. में गिर रहे बोले क्या लम्हे आ गए हमारी लाइफ के उंगलियों पे, सर ये थी, सर ये थी, सर ये थी। चलो मैं तो यही भगवान से दुआ करूंगा ऐसे दिन भगवान हर स्टूडेंट के लेकर आए कि वो उंगलियों पे जॉब को गिन रहा हो ऐसे दौर में जहाँ एक जॉब के लिए बच्चा सोचता है कि काश एक मिल जाए, और शुरुआत हुई प्राइवेट जॉब छोड़ने से। चलिए तो अब देखो इतना एक्सपीरियंस आपके पास है और स्टूडेंट्स के जो मुझे उम्मीद है कि बहुत काम आने वाला है, तो स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन, जैसे मैं आपके साथ इंटरव्यू करने वाला था तो मैंने बच्चों को बोला कि मैं ऐसे ऐसे अपने स्टूडेंट को बुला रहा हूँ, आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन था, आपने भी इसे फेस किया होगा कि सर स्टूडेंट लाइफ में जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, बेसिकली तैयारी कर रहे होते हैं, तो कई पल ऐसा लगता है कि अरे ऐसे पल भी ना कहते हैं रात को ही ऐसा क्वेश्चन आता है दिमाग में 1-2 बजे बाद जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं कि यार जॉब नहीं निकली तो मैं मेहनत कर रहा हूँ अच्छे से कर रहा हूँ नहीं निकली तो जब ऐसा कुछ आपके माइंड में आया कि नहीं आया, फिर मैं आता है सर, हर एक के माइंड में आता होगा। तो उस पल आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो कि कैसे सुधारूं मैं अपने आप को, कैसे संभालूं? तो वही एक ना बात है वो प्लान ए एंड प्लान बी की। ओके तो प्लान ए के लिए तो आप एफर्ट्स डाल रहे हो, बिल्कुल, तो अगर वो प्लान ए फेल हो गया तो ये क्वेश्चन आता है कि Exactly. है ना, तो प्लान ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उससे। तो मेरे केस में था कि प्लान बी डिसाइड करना कि प्लान बी होना क्या चाहिए। ओके तो प्लान बी तो होना चाहिए कि अगर अब आप गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हो, सपोज आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये तो है कि सीजन में टाइम लगेगा क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो अगर कोई ऐसी अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो सबके सिलेबस ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, तो गो फॉर समथिंग कि जिसमें आपको जल्दी जॉब मिल जाए। ओके तो लाइक बैंकिंग इज़ कि उसमें वेरी फास्ट प्रोसेस, 6 मंथ्स में यू गेट अ जॉब। चलो कोई नहीं आप लगाते रखो। हाँ फिर तो 6 मंथ्स में यू कैन गेट अ जॉब इन योर हैंड। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को टाइम मैनेजमेंट इतना करना पड़ेगा कि आप टाइम को डिवाइड कर पाओ, तो कि आप थोड़ा सा बहुत उसको भी टाइम डिवोट करके ताकि आप उसका भी एग्ज़ाम दे दो। तो इन केस ए नहीं वर्क किया तो प्लान बी तो है आपके पास। सो प्लान बी अगर आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपको प्लान ए के लिए भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर ये नहीं हुआ तो ठीक है, मैं प्लान बी कर तो रहा हूँ। तो एफर्ट्स आपको थोड़े से ज़्यादा डालने पड़ेंगे बट प्लान बी होना चाहिए। तो मैं 2017 में देयर वाज अ टाइम कि मैंने आई पुट माई ऑल एग्स इन वन बास्केट कि जो है 2017 वाला सीजीएल है और मुझे किसी की तरफ देखना ही नहीं है। तो उसमें मैंने आई गेस काफ़ी मंथ्स ख़राब किए अपने। तो वो आई डोंट वांट कि अदर्स शुड डू कि स्टार्टिंग से ही अगर जो गवर्नमेंट जॉब जाए, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, मतलब ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है सो थोड़ा एक्सप्लोर उसको भी करते रहो, ठीक है। इफ़ यू आर गुड इन लाइक कोडिंग या समथिंग, तो अगर वो तो चलो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, बट स्टिल अगर आपका कोई और है कहीं पे फोटे है सो आप उसको एक्सप्लोर करो। तो प्लान बी वन शुड हैव इन माइंड। ओके तो बेसिकली ये है। सो देखो डियर, यहाँ पर हम यही बात ऐड करेंगे कि जो स्टूडेंट तैयारी में लगा पड़ा है, सबके दिमाग में ये वाकई में है कि सर घबरा जाता हूँ मैं कभी कभी अगर एग्ज़ाम नहीं निकला। सो प्लान बी वो होना चाहिए, और वो प्लान क्या होगा वो आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन आपको ढूंढना पड़ेगा। सो ध्यान रखिए, जब भी आप घबराएं तो इन पल को याद करें कि 100% आपने अपना बेस्ट देना है, अपनी जॉब जो भी ड्रीम जॉब है वो। बट मेरे डियर स्टूडेंट्स, जो भी फॉर्म निकले प्लीज़ फिल करें। जो सोचा पहले कभी कभी वो नहीं मिलता है, कुछ दूसरा ही मिलता है। जैसे अनुज की अगर बात करें तो 17 सीजीएल मेन सोचा और मिला पहले SBI PO। सो वही चीज़। एंड एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब घबराहट होती है तो डोंट कीप इट टू योर सेल्फ। ओके, शेयर विद समवन एल्स, शेयर ज़रूर करो। बिकॉज जब भी मैं डिप्रेस हुआ हूँ सो अगर मेरे पास कोई ऐसी सपोर्ट ना होती तो आई डोंट थिंक कि आई कुड हैव रीच इस लेवल तक मैं पहुँच पाता। तो जब भी मेरे को डिप्रेशन हुआ है तो मुझे संभालने वाला लाइक माई फ्रेंड्स वर देयर, तो समटाइम्स माई फैमिली वॉज ऑल्सो देयर। तो कि डोंट कीप योर सेल्फ बाउंड टू एक 4 दीवारी के अंदर, अपने अंदर माइंड में वो डिप्रेशन हो जाते हैं। आई हैव सीन पीपल वो जो डिप्रेशन में चले गए हैं, दे आर लुकिंग फॉर साइकाइट्रिस्ट नाउ। सो वो चीज़ें नहीं करनी है। कीप योर सेल्फ ओपन टू अदर्स। थोड़ा बहुत सोशलाइज भी करो, ये नहीं कि पार्टीज़ में जा रहे हो, स्टडीज़ के साथ थोड़ा बहुत सोशलाइज भी करो। एंड कीप योर सेल्फ फिट ऑल्सो।
हेल्थ वाइज अपना भी थोड़ा, मैंने अब हेल्थ का भी थोड़ा काफ़ी सेक्रीफाइस नहीं, मैंने तो सेक्रीफाइस कर दिया, तो आई डोंट वांट कि अदर्स शुड थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस अपना हेल्थ का भी ध्यान दें एंड सोशलाइज थोड़ा बहुत तो करें, बिकॉज अगर आप अपने तक रखोगे तो आप और डिप्रेस हो जाओगे। तो यहाँ 3 पॉइंट लेके चलते हैं। अपनी प्रॉब्लम शेयर ज़रूर करें, राइट, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, राइट। 3 पॉइंट आपके लेके चलते हैं। चलो एक और जो क्वेश्चन बेसिकली स्टूडेंट्स का होता है कि पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन प्लेस क्या है? सेल्फ स्टडी करने बैठना है, घर पर अच्छी पढ़ाई होती है, लाइब्रेरी में अच्छी पढ़ाई होती है, कहाँ, मतलब आपने सबसे ज़्यादा क्या इफेक्टिव पाया, कहाँ बेसिकली स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए? ये सर आई वुड से कि थोड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन है कि हर एक, ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि आई वाज नॉट अ लाइब्रेरी पर्सन, मैंने अपनी सारी स्टडीज़ घर पे बैठ कर करी है। मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया लाइब्रेरी में, बट मैं दूसरों को देखता रहता था वहाँ पर। अच्छा। तो मेरा खुद का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता था। सो मैं अपना कमरा बंद करके मैं घर वालों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि ये मेरा मॉक का टाइम है, ये मेरा पढ़ने का टाइम है, सो काइंडली डू नॉट डिस्टर्ब मी एट दैट टाइम। तो या रात को मैं काफ़ी देर तक पढ़ता था, मैं सुबह मॉर्निंग आया नहीं हूँ, सो वो लिटरली आई बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो मैं रात को ही पढ़ता था, तो जैसे 2-3 बज गए। सो बेसिकली आपके लिए वो प्लेस घर रहा? हाँ, तो मेरे लिए घर ही था। और जब कभी कभी घर में बोर हो जाओ कि यार मुझे लगता है कि कमरे में पढ़े जा रहा हूँ, तब क्या करोगे आप? तो फिर मैं क्या करता था, जैसे शाम को अपना वॉक पे पार्क में चला जाता था। तो वो वाज द थिंग कि मेरे को थोड़ा फ्रेश एयर लगती थी, थोड़ा बहुत लोगों को देखता था। अच्छा। या किसी फ्रेंड से थोड़ा बहुत मिलने चले गए, या किसी वो जो मेरा फ्रेंड था जिससे तैयारी कर रहे थे हम साथ में, सो उसको कॉल कर लेता था, तो थोड़ा बहुत चेंज ले आता था। या कभी मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब्स पे देख ली, फालतू की जगह थोड़ी बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देख ली। बहुत बढ़िया। सो थोड़ा बहुत चेंज लाना जरूरी, मोनोटोनस हो जाती है आप, यू कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम। कभी मूवी भी देख लो, ऐसा कुछ नहीं है, चीट डे भी कर सकते हैं, यू कैन हैव अ चीट डे। तो हर टाइम तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आप हर टाइम पढ़ रहे हो तो आप वो दोबारा अगले दिन वही आपको वही चलेगा, तो बोर हो जाओगे, आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि जैसे अभी हमने चीट डे का जिक्र किया, कई बार हम चीट डे करते हैं और वो डेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और काफ़ी दिन बाद याद आता है यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ के साथ। कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपने सोचा हो कि नहीं यार मैं पढ़ूंगा और फिर थोड़ा बहुत मस्ती करने के चक्कर में कई दिन बर्बाद हो गए और खुद पे गुस्सा आ रहा है कि क्या कर रहा हूँ मैं? वो एक्चुअली मैं 2017 जब सीजीएल दे रहा था ना, उस टाइम पे आई वाज लाइक दिस ओनली। तो मेरे चीट डेज हो जाते थे। तो बट वो फिर खुद ही सेल्फ एनालिसिस से धीरे धीरे कि अब ये 17 में क्या किया है, ऐसा स्कोर। तो ऐसा कब करते थे आप, कहाँ बैठ के सोचते थे बेसिकली, कब माइंड में आता था कि यार ये तो मैंने गलत कर रहा हूँ क्या? जब मैं स्कोर को देखता था, फेलियर्स को देखता था, तो फिर मैं कहा अब घर से भी वो सोसाइटी प्रेशर, आपको कभी कभार ये चीज़ नेगेटिव भी हो जाती है कि बंदा डिप्रेस हो जाता है, कभी कभार आपको सेल्फ मोटिवेशन मिल जाती है कि अब इन लोगों के मुंह बंद करने हैं। तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा कंस्ट्रेंट करना शुरू किया। सो आई स्टॉप्ड गोइंग आउट एंड ऑल, तो थोड़ा लिमिट कर दिया। तो ये चीज़ें मोटिवेशन देती हैं। हाँ राइट, कि वही बात है कि नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं पे है एक्चुअली कि आप उसको कैसे सेल्फ मोटिवेटेड हो पाते हो या नहीं है, तो आप सेल्फ कंस्ट्रेनिंग आपके अंदर क्वालिटी है या नहीं है। तो वो बेहतरीन पड़ोसी, बेहतरीन रिश्तेदार मिलते हैं। नाउ दे आर आल्सो वन ऑफ माय फॉलोअर्स आई वुड से। सो बेसिकली अनुज, आपको क्या लगता है कि कोचिंग किस हद तक फ़ायदेमंद होती है जॉब के लिए, या बेसिकली जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है क्या कोचिंग ज़रूरी है या नहीं है, कैसे हेल्प करती है, कैसे क्या मतलब दौर रहा आपका? सर एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्सेज। ओके, एक स्टूडेंट के पास क्या सोर्सेज हैं। सो अगर कोई है ऐसे बैकग्राउंड से, या किसी के रिलेटिव हैं, या किसी खुद का ब्रदर सिस्टर हैं, सिबलिंग्स हैं, सिलेक्टेड हैं, तो उनको नॉलेज है, प्रॉपर है, दे कैन गाइड यू। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर उनकी गाइडेंस से आपका इतना शार्प माइंड है कि आप उनकी थोड़ी बहुत गाइडेंस से कि क्या क्या पढ़ना है, क्या मटेरियल है, तो क्या मॉक देने हैं, कैसे मॉक देने हैं, तो अगर उससे आप कर सकते हो तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी नीड फॉर कोचिंग। बट अगर आपके पास सोर्सेज नहीं हैं, लाइक मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोचिंग ले लो। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, आपके पास सोर्सेज नहीं, आपको कुछ नहीं पता आइडिया, तो कोचिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो लाइक मेरे से भी कोई पूछता है, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे से कोई कहते हैं कि मेरे कज़न की काउंसलिंग कर दो, या कोई कहता है कि रिलेटिव कहता है मेरे बेटे की काउंसलिंग कर दो,
तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपके करियर विल पे, जैसे राकेश यादव का मैथ्स है या आपकी इंग्लिश है, सो आई सजेस्ट देम कि अब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको, एक तो पैंडेमिक चल रहा है, सबसे बिगेस्ट थिंग है, तो ऑफलाइन वैसे ही बंद है, तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट थिंग कि आपको जो ट्रैवल टाइम है वो भी ज़ीरो हो जाता है, घर पे बैठ के यू कैन, कोई भी टीचर हैं सबकी आपको घर पे बैठ के यू कैन डू द प्रिपरेशन, सो इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्सेज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी अनुज के साथ एक प्यारी सी मुलाकात, उनकी जर्नी, उनके साथ गवर्नमेंट जॉब्स निकालने के रहस्य जो उन्होंने आज खोले हैं। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी टाइप की सीरीज़ के लिए, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला है, तो हम ऐसे ही वीडियोस और लेके आएंगे, और बेहतरीन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स रहे हैं, उनसे मैं मुलाकात आपकी यूं ही जारी रखूँगा। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करें मैक्सिमम जितना कर सकें। मैं हर स्टूडेंट से हर दफ़ा एक ही बात बोलता हूँ, जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी वीडियो देखते हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है, आपकी तैयारी में हेल्प मिलती है, उसे ज़रूर शेयर किया करो। सिलेक्शन होने के बाद, जैसे आज अनुज ने किया है, अपने एक्सपीरियंसेस हमेशा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन कई लोगों की उम्मीद लेकर बैठा है। वो कहते हैं ना, जब एक गांव में एक स्टूडेंट सेलेक्ट होता है ना, तो वो एक स्टूडेंट नहीं, वो पूरा गांव सेलेक्ट होता है। वो एक सिलेक्शन पूरे गांव को मोटिवेट करके चला जाता है। आपने कितने सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि एक गांव में कोई पहला आईएएस ऑफिसर बना और उसके बाद लाइन लग गई। सो आपकी ये पहल कई स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन रास्ता लेकर आती है। जैसे आज अनुज ने साबित किया है, 7 गवर्नमेंट जॉब्स 2014 से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और 2021 तक उन्होंने वो स्ट्रगल किया। वो प्यारी चीज़ें बहुत है आपको मोटिवेट करने के लिए। ऐसे ही सेशंस के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और अनुज से कुछ पूछना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो अनुज के साथ हम फिर पार्ट 2 में शामिल होंगे, और इसी टाइप की सीरीज़ जो टॉपर्स के साथ मैंने स्टार्ट की है, मैं इसे यूँ ही लगातार कंटिन्यू रखूँगा। अपने सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।